सभी को मेरी सूर्य की राम राम। करो योग, करो पुण्य योग। योग तो कर ही रहे होंगे, अच्छी बात है। और योग करोगे तो कभी बीमार भी नहीं होंगे, हमेशा स्वस्थ रहेंगे, हमेशा खुशहाल रहेंगे, हमेशा मंगलमय रहेंगे। यही मेरी ऊपर वाले से कामना है और हमेशा यही मैं कहता रहता हूँ, हमेशा यही ऊपर वाले से अरदास करता रहता हूँ कि मुझे देखने वाले मेरे से भी ज़्यादा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें, गुनगुनाते रहें और सुख समृद्धि के साथ ही मेरे से भी ज़्यादा। जीवन 2 ही दिन का है, जीना और मरना। एक दिन आना, एक दिन जाना, 2 ही दिन का है। जीवन बहुत सुंदर है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो। जीवन बहुत सुंदर है, कुछ ना कुछ नया सीखते रहो और नया करते रहो। जैसे तुम्हें हमेशा जीत रहना है, इस तरीके से नया सीखो। जैसे आपको हमेशा अमर रहना है, लेकिन जियो ऐसे जैसे तुम्हें कल ही मरना है। 2 ही चीजें हैं, इसको समझने वाले समझ जाएंगे। जीवन बहुत सुंदर है, इसको डेली नया नया सवेरा जब सूरज पर होता है कुछ ना कुछ नया सीखो। और ऐसे सीखो जैसे तुम्हें हमेशा के लिए जीत रहना है, लेकिन जियो ऐसे लेकिन जैसे तुम्हें कल ही मरना है। कुछ पता तो नहीं। तो 2 भाव हो गए। कुछ सीखने के लिए तो ये सोचना चाहिए कि हम बहुत लंबे जिएंगे और हम हमेशा जीवित रहेंगे। लेकिन जब जीना है तो ये सोच के जियो, क्या पता कल सवेरा होगा कि नहीं, कोई पता नहीं। क्यों उल्टे सीधे चक्करों में पड़े, क्यों किसी भ्रम जाल में पड़े। क्या लाए थे, क्या ले गए, कुछ नहीं लाए और कुछ नहीं ले गए। ऐसे आए थे, ऐसे तो आए थे और ऐसे जाए। इस दिन जाएंगे ना, तो अगर इसमें लोहे की अंगूठी होगा, बहुत से लोग ऐसे जो रिंग पहनते हैं वो निकाल देंगे। अगर पैरों में अंगूठे के धागे होंगे तो वो निकाल देते हैं, कुछ नहीं जान देते। लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्यों गलत की बातें करते हैं, क्यों गलत आदतें डालते हैं। अच्छे रहो, अपने बच्चों को भी अच्छे संस्कार दो, बड़े बुजुर्गों की आदर भाव करें, उनका सम्मान करें, उनकी इज्जत करें। जब हम ही इज्जत नहीं करेंगे तो छोटे अपने बच्चे आने वाली पीढ़ी क्या करेंगे। और इज्जत देने के लिए घर में माँ बाप हैं, बड़े हुए, बड़े भाई बड़े हैं, उनकी इज्जत देना सीखो, उनको सम्मान देना सीखो। मान लीजिए कल को आज वो बूढ़े हो गए तो आना तो एक दिन वो बुढ़ापे का दिन हमारा नहीं आएगा क्या? हर किसी का आएगा। हम ये सोच के रह जाते हैं कि यार कुछ नहीं देखा जाए, देखा क्या जाए, तो देख ही रहे। वो जो समय है वो आपका है, इसलिए घर में जो बूढ़े माँ बाप हैं उनकी सेवा करो, उनका मान सम्मान करो, उनकी बातें सुनो। हमारे जैसे वो नहीं कर सकते। हम ये सोचें कि हमारे बराबर कुछ कर नहीं होंगे, उनका टाइम निकल गया, हमारा टाइम आया तो हमारा टाइम में हमें ये करवाना नहीं चाहिए। बस कुछ नहीं, हम ये सब कुछ नहीं, जो तुम है ना उस हर कोई करके सीखे। एक चीज़ याद रख लेना, माँ बाप की सेवा जो करेगा वो हमेशा मेवा पाएगा। माँ बाप का दिल दुखाएगा वो कभी सुखी नहीं रहेगा, खासकर मेरी माँ मानना है। माँ बाप को कभी बुलाओ, हो सकता है किसी का नेचर है, किसी का, सबका एक नहीं होता, और किसी का नेचर आप चेंज भी नहीं कर सकते कि मैं इसकी आदतें बदल दूंगा या इसका नेचर बदल दूंगा, नहीं बदलते, मानते यही बदलता है।
आप भी करें, आप उनकी तरह की करें, आप कम से कम उनकी उन जैसे बनिए, तो फिर आप भी तो वैसे बनिए। मान लीजिए कोई गाली देता है और आप उनके बराबर गाली, तो फिर आप कौन से अच्छे हो, आप भी तो वैसे ही। अगर आप सहन करना सीखिए, सुनना सीखिए, तो सब कुछ जीना सीखिए, और जीना सीखिए सारा बेड़ा पार सब कुछ। इसलिए अच्छा करो, सुबह सुबह योग करो, शाम को प्रभु का स्मरण करो, भजन करो, आप हमेशा स्वस्थ रहेंगे, आपको कोई बीमार करने वाला नहीं, सिर्फ एक तरफ हाथ के बंदा है, किसी चीज की आदत मत डालो, किसी भी चीज की आदत मत डालो, रोज रोज बस उसी के पीछे पड़ो। कभी एक रास्ता मत अपनाओ, एक रास्ते में जो चलता है वो हमेशा खड्डे होते रहेगा। इसलिए बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, उनका सम्मान करो, उनका आदर भाव करो, और उनकी बातें सुनो, अनदेखी मत करो, अनसुनी मत करो। याद रखो कि वो दिन जो आज उनका है, वो दिन हमारे लिए तैयार है। हम उनको जो परोस रहे ना, वो ही हमारे लिए तैयार है परोसने वाला, जो नहीं चलने से। सोचो, समझो और हर चीज पे गौर करो, ध्यान दो बड़े बुजुर्ग की बातों पे। ऐसे मौन मत रहो, तो देख लेंगे जो मौका मिलेगा, मौका नहीं आने वाले समय में तैयार बैठा है, वो इस समय आपका जाने ये जो सकल सूरत है ना, ये तो मेकअप की दुकान में जाते हैं, क्रीम पाउडर बना देते हैं, 2 या 3 घंटे के लिए ठीक रहता है, बाकी वैसे हो जाता है जैसे बारिश में टीका और चूहा होता है वैसे। क्यों घमंड? ये जो जवानी है, एक पैसा है, एक रूप है, ये कभी किसी का अभिमान है, वो आदमी को गिरा देता है, गुस्सा है, वो आदमी को जला देता है, बिना आग भी रूप नहीं है, अपने आप जल जाता है, अंदर जलने लग गया, अंदर सब कुछ टेंशन करने लग गया, तो बीपी, शुगर, थायराइड, पता नहीं कितनी बीमारी आएगी, उसका शिकार होते वही कंडीशन हो जाती है जो आप किसी की देख रहे हो, तब याद आता है कुछ नहीं जीवन में, क्यों लड़ाई झगड़ा कर, क्यों किसी की निंदा कर। और निंदा वो ही करेगा, निंदा उसी की जाती है जो जिंदा है। मान लीजिए कोई मेरी निंदा कर रहा है, कर ले, जब मैं हूँ तभी तो कर रहा है, अगर मैं मर गया तो मेरी निंदा क्या है? तो निंदा उसी की जाती है जो जिंदा है, मरे हुए कोई वो नहीं करता, निंदा कोई करता है नहीं, मरे हुए लोग बोलते हैं हाँ ये अच्छा था, ये आदत है, ये ऐसा था, ये ऐसे का, बस ये बात होता है, लेकिन मरे हुए की निंदा। पत्थर जो फल वाला पेड़ होता है उसी के लगते हैं, बिना फल वाला की कोई फल नहीं। ये सोचिए कि वो आदमी वो होने जो आपकी निंदा कर रहा है, वो अपना समय बर्बाद कर रहा है, वो आपका समय बर्बाद कर रहा है आपकी निंदा। देखो आप इस काबिल बन जाते निंदा, और जो निंदा कर रहा है उसकी कोई निंदा नहीं था, पूरा लोग में बोलता है साइड से करे यानी मत, अरे वो कुछ बोलेगा, झगड़ा करेगा, साइड में। इसलिए अच्छा करो, सुबह सुबह योग करो, भगवान के भजन करो, और अच्छी सोच रखो, हमेशा आप खुश रहेंगे, हमेशा खुश रहेंगे। लेकिन वो आपके हाथ में, अब आप किस समय को किस तरीके से बर्बाद कर रहे हैं, इस समय एक जगह आपको ऐसा बर्बाद करेगा कि समझ में नहीं आएगा। इसने समय को बर्बाद कर दिया, एक ही क्षण की कीमत, एक पल की कीमत है। अब जो मैं बोल रहा हूँ ना, इस समय दोबारा नहीं आएगा, अगले समय तुम्हें क्या अच्छा आएगा, कैसा रहूँगा,
कैसे भी सोच रहे हैं कि कहाँ रहूँगा, सफ़र में रहूँगा या घर में रहूँगा या ड्यूटी पे रहूँगा या फिर यहाँ पे रहूँगा, या हो सकता है और भी कुछ इरादा का मजबूर हो जाए। इसलिए हर पल अपने आप में कीमती है, हर जुबान अपने आप में कीमती है, हर लम्हा अपने आप में कीमती है। अच्छी सोच रखो, सोच अच्छी रखोगे तो आप अच्छे ही बनेंगे, कभी खराब बन नहीं सकते। लेकिन हमारी सोच ही खराब है, हमारी मानसिकता ही खराब है, हमारी आदतें ही खराब हैं, तो हम अच्छे काम से बनेंगे नहीं बन सकते। कहीं मेहनत करोगे तो शरीर थोड़ा सा हल्का रहेगा, स्वस्थ रहेगा, और खा पी के सोओगे तो कहाँ से रहेगा। इसलिए बार बार मेरा यही निवेदन है सबसे कि इस शरीर को एक मिट्टी का पुतला मत बनाइए, जीते जी कम से कम। मरने के बाद तो बन ही जाता है, लेकिन जीते जी जो मिट्टी का पुतला बनाते हैं, बोरी आटे की बोरी बना देते हैं, वो मत बनाए। वो किसी काम का पतला शरीर है वो अच्छा है। इसके लिए योग करें, एक्सरसाइज करें और रोज अभ्यास करें, और शाम के टाइम कम से कम को याद करें। एक का स्मरण ही हमें उस रास्ते तक ले जा सकता है, हमें मोक्ष प्राप्ति दिला सकता है, बाकी कुछ नहीं। इसलिए सुबह शाम सुबह योग करें, शाम को भजन करें, बहुत अच्छे आप स्वस्थ रहें।